आपको हमने जो है अभी पूरी फैक्ट्री का अवलोकन कराया है। एफटेक इंडिया के जो संस्थापक हैं आप से कृष्णमोहन तिवारी से हमारी बातचीत होगी। सबसे पहले ये बात है कि छोटे से गांव कटियारी एक किनारे गांव है, जमुआर नाले किनारे गांव है आपका, और यहाँ से कैसे आपके मन में विचार आया कि इतना बड़ा मिशन लेकर चल रहे हैं, आपकी युवाओं के लिए आप प्रेरणा है, ये मन में कैसे आया कि हमें एक मिनी फैक्ट्री शुरू करनी चाहिए, डिटर्जेंट बेचना चाहिए, डिटर्जेंट बेचेंगे आप और ये क्लीनर बेचेंगे, टॉयलेट क्लीनर बेचेंगे, ये सब कैसे मन में विचार आया? देखिए, हम इसके पहले कुछ अपना ट्रेडिंग का काम करते थे, लेकिन हमको लगता था कि वो केवल मैं अपने लिए कर रहा हूँ, और गांव के प्रति जो शहरी लोगों का होता है, बाहरी लोगों का एक संकीर्ण मानसिकता होती है कि गांव में कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरे मन में आया कि कुछ ऐसा किया जाए कि गांव में लोगों को स्वरोजगार प्राप्त हो सके, इससे प्रेरणा मिलकर के लोग अपना रोजगार डाल सकें और पलायन रुक सके। मेरे इस फर्म लगाने के पीछे मेन उद्देश्य यह है कि यहाँ जो है रोजगार की संभावना हो और पलायन रुक सके, मेन यही काम है। और इसको सोच करके मैंने अपना रिसर्च किया कि क्या यहाँ किया जा सकता है। तो हमको लगा कि ये जो होम केयर प्रोडक्ट होते हैं, चाहे टॉयलेट क्लीनर हुआ, फिनाइल हुआ, डिटर्जेंट पाउडर होता, तो ये डेली यूज का प्रोडक्ट है। जब इसमें काम किया जाए तो यहाँ के लोगों को रोज़गार भी प्राप्त होगा और यहाँ अच्छा खासा ये चल भी जाएगा। ये इसका उद्देश्य था। एक बात हमें ये बताइए कि आपने जब रोज़गार शुरू किया तो आमतौर पे होता है कि पूंजी भी कम होती है देहात के लोगों के पास। हम लोग समान वर्ग के लोग हैं, तो मिडिल क्लास के लोग हैं हम लोग, तो पूंजी की भी दिक्कत होती है और तमाम तरह के समाज में लोग भी तमाम तरह की दिक्कतें पैदा करते हैं। तो क्या आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, कठिनाई के सामना तो मैं जब से शुरू किया तब से और अभी भी कर रहा हूँ। एक तरह से रोज़ एक नई समस्या होती है। जब हमने काम शुरू किया तो बिल्कुल मैं गांव में प्रोग्राम शुरू किया, तो कोई भी प्रोडक्ट मेरा जो रॉ मटेरियल यहाँ है कुछ भी यहाँ नहीं मिलता है, बहुत दूर दूर से बाहर से मंगाना पड़ता है। लेकिन कोरोना काल में मैंने इस पर काम शुरू किया। उसके पहले मैं ट्रेडिंग का काम कर रहा था। तो कोरोना काल में मेरे अंदर बैठे बैठे आया कि लोग पलायन कर रहे हैं, शहरों से गाँव की तरफ आ रहे हैं, और गाँव में कैसे लोगों को रोज़गार प्राप्त हो, कैसे लोग अपनी व्यवस्था चला सकें। तो मेरे मन में आया कि कुछ ऐसा किया जाए कि यहाँ रोज़गार डेवलप हो और लोग यहाँ से रोज़गार करके शहर में ले जाएं और शहर के लोग यहाँ आएँ काम करने के लिए। तो मैं सबसे पहले अपना ये छोटा सा प्रोडक्ट टॉयलेट क्लीनर ही वो चालू किया, क्योंकि मेरा टॉयलेट क्लीनर जो प्रोडक्ट है ये हुआ कि कम पैसे में, कम पूंजी में चालू हो जाएगा और डेली यूज का और सफाई का चीज़ है। कोरोना काल में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था, तो मैंने ये प्रोडक्ट शुरू किया। ये जब प्रोडक्ट को शुरू किया तो लेके मार्केट में गया, गांव में तमाम हंसी का भी विषय बना, और लेके जाता था तो मेरे को लगता था कि चल नहीं पाएगा। लेकिन धीरे धीरे मेरे को दुकानदारों से वो मिलने लगा, रिस्पांस, हाँ बिल्कुल, रिस्पांस मिलना शुरू हुआ। तो मेरा मनोबल बढ़ा, और जब मनोबल बढ़ा तो मैं इस टॉयलेट क्लीनर के साथ साथ लिक्विड आइटम में फिर मैंने फिनाइल जोड़ दिया, क्योंकि कोरोना काल में लोग हाइजीनिक पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। फिर मैंने फिनाइल शुरू कर दिया। फिनाइल के साथ जो है अब उसमें ज़्यादा ये होता है तो मैंने ब्लैक फिनाइल शुरू किया, क्योंकि ब्लैक फिनाइल जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है उसके लिए ब्लैक फिनाइल बहुत बेहतर होता है। साथ ही में जैसे आपके यहाँ ये लैट्रिन सीट वगैरह होता है, काफ़ी गंदा हो जाता है, टाइल्स हो जाता है, पीला पड़ जाता है, तो उसके लिए हमने ये डस्ट कटर का नाम दे करके ये प्रोडक्ट शुरू किया। जब धीरे धीरे हमारे ये प्रोडक्ट चलने लगे, लेकिन फिर भी मुझे जो ग्रोथ चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ये जितने भी आइटम थे कोरोना काल में तो थोड़ा इसका फास्ट यूज था, लेकिन धीरे धीरे इसका यूज कम होने लगा, क्योंकि जो है ये डेली यूज का चीज़ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 500 ग्राम का टॉयलेट क्लीनर एक आदमी के घर में 15 दिन 20 दिन यूज होता है। तो मुझे लगा कि अब दुकानदारों से मेरा संबंध तो बन रहा है, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं बन रही है। तो कंटिन्यूटी के लिए मुझे कुछ रनिंग प्रोडक्ट चाहिए। तो फिर मैं जा करके ये डिटर्जेंट पाउडर में आ गया, और डिटर्जेंट पाउडर में मैं ये सोच करके आया कि ये मतलब विश्व का सर्वे है कि हर घर में 3 किलो डिटर्जेंट पाउडर की आवश्यकता होती है। तो मुझे लगा कि यदि मैं देवरिया ज़िला में ही यदि काम करूं तो 40 करोड़ अपनी देवरिया ज़िला की आबादी है लगभग। यदि मैं 1% भी मार्केट पकड़ता हूं तो यहाँ 8-10 लोगों को अच्छा खासा रोज़गार मिल जाएगा और मेरा भी काम चलेगा और इस क्षेत्र का नाम भी होगा। और सबसे बड़ी बात, युवाओं के अंदर एक प्रेरणा होगी कि गांव में भी ऐसा काम किया जाए। हाँ, रोजगार है, गांव में काम किया जा सकता है। और उस प्रेरणा के स्रोत हमारे गांव में 2 लोग और रोजगार शुरू कर दिए हैं। मान के चलिए, कोई पत्तल का काम करता है,
कोई हल्दी मसाले का काम करता है, इससे प्रेरणा मिली है लोगों को। तो मेरा उद्देश्य पूरा हो रहा है। मेरा उद्देश्य ही यही है कि लोगों को प्रेरणा मिले और गांव में रोजगार मिले। आपने तो एक मिसाल कायम कर दिया है, जी, जी, युवाओं के अंदर एक जी, जोश और जुनून पैदा कर जी, दिया जी, है। जी, अगर जी, आपसे कोई मिलकर कोई युवा जी, रोजगार शुरू करना चाहता है, बिल्कुल, उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है आपके? उसका पूरा सहयोग होगा। जैसे वह मेरे से जुड़ करके, मेरे पास 5-6 प्रोडक्ट है, वो चाहे तो मेरे से बल्क में माल लेकर के अपनी मार्केटिंग कर सकता है, अच्छा खासा उसको मार्जिन मिलेगा। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करना हम सबको नहीं कह पाएंगे कि सब लोग मैन्युफैक्चरिंग कर लें, क्योंकि मैंने शुरू तो किया इससे, लेकिन साहस रखना बहुत कठिन चीज़ है। नया काम शुरू करने में किसी ने मेरे को मशीन में चीट किया, किसी ने रॉ मटेरियल में चीट किया, जहाँ से मैं बाहर से मंगाया बहुत लोगों ने धोखा दिया। ये समझने वझने में मेरे को बहुत नुकसान भी सहना पड़ा। तो शायद नया मैन्युफैक्चरर इस चीज़ को सब लोग झेल नहीं पाते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप ट्रेडिंग का काम शुरू करिए, मेरे से एपटेक इंडिया के साथ जुड़िए और एपटेक के प्रोडक्ट को, डिटर्जेंट, टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, जो भी प्रोडक्ट ले जाते हैं आप बल्क में ले जा करके और अपना काम शुरू कर सकते हैं। एक अच्छा आप अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कहने का मतलब है ये कि आप बेरोजगारी का रोना मत रोइए, स्वावलंबी बनिए और मेहनत कीजिए। बिल्कुल, मेहनत करेंगे तो आपको पैसा यही है। बिल्कुल गाँव में बिल्कुल पैसा है बिल्कुल, यही मिलेगा आपको, यही पैसा मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल, आपको यही रोजगार है और यही आपकी सारी समस्याओं का समाधान है। कहा गया है सकल पदार्थ यही जग माही, आ कर्म ही न पावत नाही। लेकिन गीता में भी क्या है, कर्म अधिकारस्ते मां फल सुखदाचना, कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए। बिल्कुल, तो वही संघर्ष कर रहा हूँ, वही कर्म कर रहा हूँ। मैं जब शुरू में किया तो लोगों ने बहुत हंसी बनाया, ये हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन मैं आज पे टिका हुआ हूँ और लगभग पूरे देवरिया डिस्ट्रिक्ट में लगभग हर जगह मेरा प्रोडक्ट जाता है और अच्छा रिस्पांस भी है। हाँ, लेकिन ये बताइए मुझे कि आपने जब इस प्रोडक्ट को शुरू किया था, अपनी मिनी फैक्ट्री को शुरू किया, तो इस मिनी फैक्ट्री को जब शुरुआत में आपने किया, सारी रॉ मटेरियल आया, सारी मशीनों को आप लगाए, तो ये सब ओवरऑल राउंड थिंकिंग में कितना पैसा का कितना अमाउंट लगा था लगभग? देखिए, मैंने शुरू तो सोच करके किया था कि टॉयलेट क्लीनर 10,000 से शुरू हो जाता है। हाँ। लेकिन शुरू किया 10,000 से तो 10 लाख में भी कुछ नहीं हो पाया। कुछ नहीं हो पाया। आज के डेट में मेरा लगभग 25 लाख से ऊपर इन्वेस्ट है इसमें। हाँ, लेकिन मैं शुरू 10,000 से ही किया और शुरू करते करते धीरे धीरे एक प्रोडक्ट को बढ़ाता गया और लोगों का सहयोग भी मिलता गया। मान लीजिए कि जब हम इसको लगाए तो मेरा किसी से कोई परिचय नहीं था। आज के डेट में मुझे रॉ मटेरियल में, चाहे मशीन में, चाहे कोई में मेरे को चीट नहीं कर पाएगा। सारी चीज़ें मुझे नॉलेज है। कुछ गवर्नमेंट से भी सुविधा, आजकल तो गवर्नमेंट भी बहुत सारी चाहती हैं कि स्वरोजगार की तरफ आप जाएँ। तो मैं इस सरकार की, इस आपके जो नरेंद्र भाई मोदी हैं, उनकी भी जो मंशा है कि देश में स्वरोजगार हो, युवा आत्मनिर्भर हो, मैं उसको भी सख्त करना चाहता हूँ। लेकिन किस्मत तिवारी जी, एक बड़ी अच्छी बात आपने बताया कि 10,000 से रोजगार शुरू हो सकता है। ये बड़ी अच्छी बात बताया आपने। ये युवाओं के लिए प्रेरणा है कि आप 10,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं रोजगार अपना। लेकिन 10,000 रुपए से आपने रोजगार किया और आपने यहाँ तक फासला तय कर दिया, और आगे क्या क्या आपके बीच, मतलब आपके क्या टारगेट है आगे? मेरा टारगेट यह है कि पहले तो मैं लगभग 2-3 साल के अंदर टारगेट रहा हूँ कि यूपी स्तर पे इसको लेके जाऊंगा। अच्छा। उसके बाद इसको भारत पे लेके जाऊंगा जी। क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मैं केवल अपने लिए नहीं, मैं अपने लिए तो ट्रेडिंग का काम कर रहा था, उससे भी पैसे कमा रहा था। मेरा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को यहाँ से रोजगार मिले और जो स्वरोजगार को जाना चाहते हैं उनको प्रेरणा मिले। आपके पास इस समय कितने लोग रोजगार पा रहे हैं आपके साथ जुड़े हुए? अभी ज़्यादा नहीं, लेकिन कम से कम 6-7 लोग मेरे साथ कड़ी में हैं कि जो रोजगार पाते हैं। 2-3 लोग यहाँ काम करते रहते हैं, कुछ मार्केट में हैं, कुछ जो है फील्ड में सेल्स का काम करते हैं। तो ऐसे 6-7 लोग मेरे साथ लगे हुए हैं। तो आपको मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं तिवारी जी, और आप ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद।